तो पता है, तो जैसे कल अपना पेज गया था, तो सुबह मैंने ट्राई करा कि कहीं ना कहीं से हर कोई ट्राई मारता ही है, तो कोशिश करी कि मैंने 2-3 बंदों से पता करा, तो ऐसा पता चला कि हैकर्स हैं ऐसी ना, उनकी कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज है जो पेजेस को वापस लाते हैं। उन्होंने मैंने बात करी तो एक बंदा कहता है कि मैंने बताया कि 21 से 23 के बीच में फॉलोवर्स है, आप कितने लेंगे। एक बंदा कहता है मैं $150 लूँगा। $150 तेरा वही 8,000 15,000 रुपये। एक बंदा कहता है मैं $100 लूँगा, वही 8-8,500 रुपये करीब। तो मैंने कैसे भी करके डील फिक्स करी कि मतलब भाई 70 पे करते हैं, डॉलर डन। भाई $150 15,000 कब से है? वही मैं सोचा था, मैंने करेक्ट करके तुझे 12-13 के बताया। आसपास ही होगा कुछ। मैं चाटा मार दूंगा जो भी 14-15 बोला हाँ ना हाँ मैंने। वही ठीक है। हाँ, तो भाई कैसी बातें कर रहे लाइक सुनो 15,000 परफेक्ट बोला है फिगर। छोड़ो छोड़ो, हाँ आगे बोलो। तो फिर उस हैकर ने क्या बोला? बोलो ना, क्या। हैकर ने क्या बोला? साला हैकर भी पता बकचोदी, पहले तो उसने लिखा था अपने प्रोफाइल पे कि आपका अकाउंट पहले मैं ठीक करके दूंगा, फिर बाद में पे करना। पता है दोनों ने कांड क्या करा, जैसी मैंने बोला ठीक है अच्छी बात है, मैंने 150 वाले को तो नहीं गया, मैंने 100 वाले पे बोला कि 70 पे डील डन करते हैं, एंड हो सके तो मैं फ्यूचर में आपको और रिकमेंड करूंगा यार, नॉर्मल बात है अगर और बिजनेस ला के दूंगा। तो उसने बोला ठीक है 70 पे करते हैं, और ये सब मेरे को लगा जेन्युइन ये काम स्टार्ट करेगा। 1 घंटे बाद बंदे का मैसेज आता है कि कोई टेक्निकल टर्म बोला कि मैंने वो बाईपास करने की कोशिश करी थी 3FA मतलब 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बट इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा जो कि $55 का होता है, वो अभी खरीदना पड़ेगा, तो आप $55 ट्रांसफ़र कर दो, $55। मैंने बोला देखो आपने अपने बायो पे खुद लिखा है पहले काम फिर पैसा। बोले आप टेंशन मत लो, हम लोग जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ये है वो है, और पैसे बोल रहा था बिटकॉइन में लूँगा मैं, क्रिप्टो पे पैसे मांग रहा था। तो फिर ये भी है कि मतलब भाई ने काम नया नया शुरू करा, सॉफ्टवेयर हम ही से लेगा वो। नहीं बोले मैं खरीदूंगा तो पैसे आपको दे दूँ, पहले से नहीं भाई पे। वही तो कैसी बकचोदी कर रहे हैं, वही तो। और फिर वही है कि 21,000 या 21 से 23,000 के पेज के लिए फिर 8,000 रुपये खर्च करना, और जो बंदा पेज ला सकता है वो बंदा पेज वापस उड़ा भी सकता है अगर सच में है तो फिर वापस उससे पूरी ज़िंदगी 8,000 रुपये देते रहेंगे क्या, ये भी सीन था। एंड पता है यूट्यूब में तुमने जब चेक करते हो ना, जैसे हाउ टू अनेबल लाइक हाउ टू रीएक्टिवेट योर डिसेबल अकाउंट इंस्टाग्राम अकाउंट, तो कई इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं लीगल तरीका वाला कि इंस्टाग्राम को अप्रोच करो, ये करो वो करो, फॉर्म भरो, उसके नीचे इन लोगों के कमेंट्स होते हैं। हाँ वही फेक आईडी से वो रियल मतलब वो बंदा कोई और मतलब समन दूसरा कोई बंदा प्रिटेंड करके मैसेज करता है कि आप इसको मैसेज करो, ही इज़ वेरी गुड, मेरा भी गया था, ऐसे तरीके से इन्होंने मैसेज कर रखे हैं और लोगों को वहाँ से अट्रैक्ट करते हैं। अब जो बंदा भाई खुद को पता है, हम 23,000 पे थे, हमारी ये हालत है, जो 100 पे होगा 150 के पे होगा, वो तो बंदा पे करने के लिए कुछ भी करेगा ही करेगा, और इंस्टाग्राम इतनी जल्दी रिप्लाई करता नहीं है, तो ऐसे बंदों को ही पकड़ेगा। और जो बंदे अगर कहते हैं ना लाइक थोड़े और ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, लाइक ना ऑब्सेस्ड होते हैं अपने पेजेस से, हम लोगों को क्या है हम दोबारा मेहनत कर लेंगे छोड़ भाई, पर दूसरे बंदे जो ऑब्सेस है उन्होंने मेहनत करी है, वो क्या वो तो दे देंगे, $55 पे करेंगे, और फिर हो गया उनके साथ भी कांड। फिर लिखा आएगा इंस्टाग्राम यूजर, ऐसे लिखा आएगा ना इंस्टाग्राम यूजर। नाटू को तो एक्स ने करा था जब आया था पहली बार से, जब पता चला था ये भी होता है। ऐसा फीचर भी इंस्टाग्राम पे कि लोग एकदम से इंस्टाग्राम यूजर बन जाते हैं। पर्सनल लाइफ नहीं जाने का। अच्छा वैसे चलेगा जो तो मैं अपनी ना ब्रेकअप स्टोरी सुनाता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई, तो भाई मैं यूपीएससी के एग्जाम में आएगा लिख भी लूंगा। सर टाइम कितना हो रहा था इधर होती है नहीं 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 नहीं, मेरा रिलेशनशिप 2 महीने का था और 2 मिनट में स्टोरी खत्म हो जाएगी। अच्छा अच्छा सुनो फिर तुम सुनेंगे। टाइम लैप्स। ठीक है, तो नॉर्मली जो रिलेशनशिप में आते हैं वो वाली बकचोदी थी। हमने आए, तूने आई लव यू बोला किसको? अपनी बंदी को? ऑब्वियसली अच्छा, बात नहीं बोला भाई, तो कैसे रिलेशन तो में उसको आगे तो बोला ना, तो एक तरफ थोड़ा होता, दोनों तरफ मतलब ठीक है स्टार्ट बन गया था, बोला था मैंने। ठीक है, वो थोड़ा मतलब करना पड़ता है ना। आई लव यू उसका नाम क्या, नाम छोड़, तो आई लव यू उसका नाम बोलता था या आई लव यू बेब या सोना बोलता था? चांदी सोना महंगा भाई। ये नहीं, मैं रात में बोलता था सिर्फ ओके गुड नाइट और आई लव यू। हाँ बस आई लव यू और नाम उसका, और चुप मेरा निशान। नाम नहीं, नाम नहीं। वो नहीं, वो वैसे फेस टू फेस लिखती ना। अच्छा हाँ, तो स्टार्टिंग में ठीक था 2 महीने, ठीक है। उसके बाद ना उसका बर्थडे आया, और मेरा एक रूल है कि किसी का भी बर्थडे में विश नहीं करने का। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने नहीं किया, फिर वो किलस गई। किलस गई? क्यों नहीं किया? उसके बेस्ट फ्रेंड ने करा होगा ना। नहीं, वो गोल्डी गई थी ना। ओह, कैसे पता चला आपको? तेरे पे तो है भी नहीं ना गोल्ड ना डिगर। नहीं भाई, दोनों ही है। कैसे पता चला तू वो गोल्ड डिगर है भाई? हाँ, कैसे पता चला? मतलब गोल्डी का नहीं कि स्लट थी वो। तो सेलेक्ट कैसे कैसे? कह अब ये सकते प्रूव हो? कर भाई, वो सेलेक्ट उसके मेरे से पहले उसके 6 बॉयफ्रेंड थे, तो वो सेलेक्ट हो गया। और भाई 6 के साथ क्या था ना, क्या पता तो सबसे select हो गई। रखी हो। तो स्लट का हो गया मतलब होता है।
भाई वो सबके साथ ऐसी लड़ाई हो गई जैसे तेरे साथ हुई है 2 महीने में। अच्छा हाँ सबके साथ सबके Yes. साथ अच्छा रीजन क्या रहा होगा सबने बर्थडे विश नहीं करा होगा लास्ट 6 महीने में 6 बार बर्थडे विश नहीं करा। हाँ अब तू ऐसे लास्ट 6 महीने में 6 बार बर्थडे तो और ऐसे तुम लास्ट 6 साल नहीं बोल रहे ये 6 महीने तो जो भी भाई तो ऐसे ही तुम हनी फ्लर्ट सिंह नहीं का बोल गाना सुन के आए हो क्या? सकते। कौन सा वो हैप्पी बर्थडे साल में तू चाय वाय बनाती है नहीं मैंने वो वाला सुना सुबह वो नया गाना नहीं आया कलस्तार क्लस्तार भाई पक्का साहब सही नाम ले रहे हो? भाई नाम सही ले रही ये बोला था काला स्टार भाई अब देखो उसको प्रोनाउंस करो तो काला ही लगेगा। अच्छा जो तू है। कला बोल दिया है कलस्तार था बट गाने में उसने कलाकार यूज किया है हनी नहीं सिंह तो के। उसने कलस्तार भी यूज करा हाँ, और हाँ। कलाकार भी यूज करा है। अच्छा तो हनी सिंह के जो गाने आए हैं ना तो हनी सिंह के गाने आजकल ऐसे लगते हैं कि 1-2 बार पहले सुनोगे जो नए आए जैसे कूले कूले अभी रिसेंट आया जो तो 2 बार सुनोगे तो ये क्या है यार अजीब सा है बट जब तीसरी बार सुनोगे तो उसमें वाइब आना स्टार्ट होती है और चौथी बार में ना वो भाई ये क्या गाना बनाया बंदे ने। पता है कुछ तो वाइब वाला भी है हाँ। और कुछ ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी है। वो गाना 2 बार सुनने के बाद फिर तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने जाओगे तो उसके बारे में इतने पॉजिटिव व्यूज होंगे ना कि वाइब है 2000 हनी सिंह इज बैक तो वो भी माइंड को चेंज करता है। फिर तुम दोबारा तीसरी बार सुनोगे तो एक उस वाली वाइब के साथ सुनोगे कि हनी सिंह के हम 2000 वाले वर्सेस को सुन रहे हैं नहीं तो वो भी एक मार्केटिंग बढ़िया स्ट्रेटेजी चीज़ काफी वो है। अभी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है इसी को लेके, बादशाह और हनी सिंह को लेके। वो तो चल ही रही है वो तो हमेशा अभी चलेगी। अभी और चलेगी क्योंकि अभी जो बादशाह को जियान बता रहे हैं। वो तो है कैसी भी ये गर्मी है गर्मी 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 और गर्मी ऐसे तो गाता है उसका कॉन्सर्ट आया था ओ भाई क्या नाम है उसका सोनम कपूर के बाद हमारे पे स्ट्राइक आएगा बादशाह की तरफ से। ये वो बंदा क्या स्ट्राइक भेजेगा जिस बंदे ने 74 लाख दिए थे अपने वो गर्मी गर्मी गाने में ना व्यू बनाने। फेक व्यूज के फेक व्यूज यार 74 लाख मतलब फेक व्यूज नहीं Organic ऑर्गेनिक view थे, बट वो खरीदे गए थे पूरे। तो हर कोई करता है नहीं भाई पता है हर कोई जितने भी- हनी पाजी तो नहीं कहते हनी पाजी की बात अलग है जो हमारे जो हम लोग उन्हें नहीं सुनते एमिनेम हो गए या फिर और भी जो कहते हैं एमिनम एमिनेम एमिनम हाँ बाहर का Eminem, बंदा हाँ, बाहर का है हाँ। क्या बात कर रहे हो? नहीं ऐसे ये तुमको नहीं पता जो जितने भी जिनके बिलियंस में व्यूज है ना ये लोग व्यूज बाय करते हैं ये लोग भी बाय करते हैं भाई ये मत बोलियो डेस्पासितो गाने पे भी व्यूज बाय करे ये हैं। जितने भी बिलियंस वाले व्यू है ना ये लोग शुरुआत में बाय करते हैं जब तक ये कहते हैं ना ग्लोबली ट्रेंड पे ना आ जाए इनका सॉन्ग। ये लोग ऑर्गेनिक व्यू ये लोग भी बाय करते हैं क्योंकि देख इनका बेसिकली इनका यूट्यूब से अर्निंग नहीं होता है क्योंकि ये व्यू अगर क्योंकि बाय ऑलरेडी कर रहे तो पैसा दे रहे तो यूट्यूब से इनका अर्निंग नहीं है। इनका जो स्पॉन्सरशिप है ना अब खुद सोच एक उनकी वीडियो अगर जो 100 मिलियन पे जा रही है अगर व्यूज पे अगर उन्होंने 200 मिलियन व्यू खरीद लिए मतलब ऑर्गेनिक व्यू खरीद लिए 300 हो गया 300 में वो ग्लोबली वायरल हो गई और फिर 1 बिलियन टच हो रही है तो स्पॉन्सरशिप जो करा था जिन लोगों ने उनकी ब्रांड वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। तो ये जो बादशाह के ऊपर एक्यूज करा जाता है ना कि इसने करा है ये बाहर के लोग भी करते हैं बट बाहर के लोग थोड़े अच्छे तरीके से कहते हैं हाँ उनका तरीका अलग है। वही और इवन सबसे बड़ी बात पता है क्या उनकी जो लैंग्वेज है ना वो मीडियम कहते हैं ना इंग्लिश है। हम्म तो हम लोग अगर कोई हमने भी ऐसे तूने कई स्कैम देखे होंगे या फिर कंपनी सुनेंगे जो गाने सुनने के पैसे दे रही है आजकल ऐसे ऐप्स भी बने हैं कि वीडियोस देखने के हाँ क्या उनके होते हैं। तो वो यही है और कुछ नहीं है। अब ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि इंग्लिश ही गाने जैसे एक काम डाउन था वो ना उसमें इतना इंग्लिश बोला नहीं गया है ना बट स्टिल वो बहुत ट्रेंडिंग में चला है बहुत सेक्सी गाना था वो काम डाउन हो गया और एक कुलोसो करके गाना था एक हमें तो एक ही याद है डेस्पासितो वो भी हमें भाई हम वो लोग तो तो मतलब forever। समझ नहीं आता था वो 2 ही वर्ड समझ आते हैं। डेस्पासितो तोनो 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 एक मतलब पाकिस्तानी बंदा था वो गाना गा रहा था पता नहीं क्या था गुरुगुची या डेस्पासितो मुझे नहीं पता। भाई भाई वो पाकिस्तान का वो भाई लड़की है जिसने जस्टिन बीबर का गाना गाया था ओ बेबी भाई, बेबी ऐसे तो गाया था उस बंदी ने भाई वो चली है उस बंदी ये मेरे को लग और रहा भाई है उसका कमबैक भी हुआ था फिर कुछ टाइम बाद बेबी ही गाया उसने सच में उसी औरत ने? उसी औरत ने। और वैसे ना इनकी म्यूजिक इंडस्ट्री से बात कर रहे हो तो म्यूजिक इंडस्ट्री में ना अभी जैसे इंटरनेशनल विलेजर का एक पहले एल्बम आया था हनी सिंह की तरफ से तो अभी पता है एक कोलैब आने वाला है हनी सिंह और एमी वे बंटाए का जिसमें इंटरनेशनल विलेजर वाला जो बंदा मतलब इंटरनेशनल विलेजर जो एल्बम थी ना उसमें हनी सिंह और एमी वे का होगा और हनी सिंह ने पोस्ट भी करी थी। देखी मैंने अभी जैसे कि चलो हनी सिंह और इन सबका तो म्यूजिक का बैकग्राउंड रहा है शुरू से। एक बंदा विलन करके जिसका गाना है एक रात उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था उसके बाद भी उसका पहला गाना आया ना 500 मिलियन पार कर गया। और एक मेन बात बताऊँ
उसमें वो शूटिंग किससे करी है उस बंदे ने? फोन से ऐसा लगता है वही। कि, और पता है सारी चीजें उसने ऐसी दिखाई जो रियल लाइफ में होती है हाँ। ना नॉर्मल बंदे की में। पता है जो वो वाला गाना आया था ना, एक विलन का, एक रात। रात आया था विलेन का, सॉरी हाँ। तो जो गाना आया था ना, वो एक फेस चल रहा था उस समय पे ना, आधे ज्यादा तो इंडिया में लड़के थे ना, सारे वो ब्रोक, मतलब ये हार्ट ब्रोकर वाले स्टेज पर ही थे उस समय में। 2020-2018 का गाना है, ऐसी कुछ इसी सेगमेंट में ये गाना है, और उस समय यही चल रहा था पूरा इंडिया में, इंस्टाग्राम पे ये समय हर जगह सैड और रोमांटिक चीज ही चल रही थी। क्योंकि देख भाई 2000 अपनी तो हनी पाजी जो वर्स लाए थे ब्रेकअप पार्टी सॉन्ग, ब्लूटूथ सॉन्ग, वो वाला वर्स अलग था। उसके बाद मिड में ये आया था हार्ट ब्रोकन वाला, अब वापस सिग्मा वाला आ रहा है। 2023 को ना बहुत ज्यादा सिग्मा बोला जा रहा है, सिग्मा ईयर हाँ, माना वो गया है। है। सिग्मा ईयर 2023-2024 को सिग्मा लोग ईयर समझदार हो गए ना। हाँ। और वैसे अगर क्वालिटी की बात करो, लाइक वीडियो क्वालिटी इन सब की, तो पता है लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है तो तुम्हारे पास कैमरा होना चाहिए, अच्छा खासा DSLR होना चाहिए, रोड का माइक होना चाहिए। बट पता है मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल है, जिस बंदे ने ना अपने 60,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करे थे, वो भी एक iPhone SE से। हाँ मैं जानता हूँ उसे। कौन है बताओ? ये वो मुंबई से एक बहुत बड़ा फिटनेस एक्सपर्ट है। पुणे से है, पुणे साकेत से, गोखले। साकेत गोखले, तो भाई पुणे से है, हाँ पुणे से ही है। तो साकेत गोखले ने तो जस्ट मैंने एक iPhone SE से, वो भी 2020 नहीं, पुराना वाला फर्स्ट उस जनरेशन बंदे ने अपने 60,000 सब्सक्राइबर सिर्फ उसी फोन से कंप्लीट किए। 60 नहीं, मे तो बी भाई 1 लाख ही करे थे भाई। नहीं, ऐसे तो 60,000 बेबी की के थे। वाइन से जो भुवन बाम, हाँ। उसने भी तो अपने फोन से ही चलाया शुरू से। हाँ बट लाइक वो एक वैसी थी कि वही इतना ना, तुम नहीं। उजाले में जाके ऐसे कर सकते हो, नहीं, एक नहीं, उजाले में डेलाइट कैमरा अच्छा हो जाता है। साकेत गोखले और बीवी की वाइन्स में फर्क पता है क्या है? Category बीवी अलग की है। वाइन्स की कैटेगरी अलग है, वो एंटरटेनमेंट है, और साकेत गोखले जो है फिटनेस है। तो फिटनेस इंडस्ट्री में जब तक तुम ज्यादा लगाते नहीं हो ना, तो उतना ग्रो मिलता नहीं वही। है। वहाँ पे तुम टैलेंट दिखा रहे थे, बीवी की वाइन्स में लोग टैलेंट दिखा रहा था, हंसा एक रहा ही था। बंदा अलग अलग तो रोल वही, कर रहा है वहाँ पे उसमें। इतना क्वालिटी का मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे एक ही बंदा है। वही, और यहाँ पे तुम्हें फिटनेस दिखाना है। फिटनेस में तुम्हें हर चीज एस्थेटिक दिखानी पड़ती है, जब भी जाके लोग इस देखेंगे ना। मतलब तुम बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि जो माइंडसेट होता है ना वो सब कुछ कर सकता है सेट। और इस बंदे को इंग्लिश आती थी, हिंदी तक नहीं आती थी, इंग्लिश और जैपनीज आती थी बंदे को। हाँ पता नहीं, इसको हिंदी किसी ने सीखी है इसने, सीखी है। सिंघा था फिट माइंड्स, उसने इसको बोला था कि तुम हिंदी में वीडियो बनाओ, ज्यादा बेहतर चलेगी, और अब देख लो मिलियन पे पार है। पर हिंदी, मतलब हिंदी आती थी, समझ आती थी, क्योंकि मेरे का तो मराठी बैकग्राउंड है ना। मराठी बैकग्राउंड है, बट रहा जापान में ना कुछ टाइम। पर देखो एक चीज, बीवी की वाइन्स और साकेत गोखले में कॉमन है, दोनों ही महाराष्ट्र से हैं। मराठी बोलते दोनों, बीवी की वाइन्स भी मराठी आई। भुवन मराठी है। हाँ मैं मेरे claim ख्याल नहीं से कर रहा भुवन ये। वाम भाई मालवीय नगर में रहा शुरू से। नहीं, रहा दिल्ली में ही है, मैं चेक कर लेता हूँ। मैंने एक बार, महाराष्ट्रियन है। महाराष्ट्र नहीं है वो, है तो मराठी बोलता है, उसने कई बार बोल। उसमें अलग है ना, उसे हिंदी तक नहीं आ रही है तो मराठी वही। सीख जाएगा। वैसे मराठी मेरे को भी आती है। मराठी लैंग्वेज है ना। नहीं नहीं, वही तो कह रहे हैं ना, अच्छा, मराठी वो लाइक बैकग्राउंड महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड वाला है उसका। ऐसे मराठी आती है मेरे को, कैसे का है। आहू ए सिंधे चल। एक गाय टोंडे चुप। चलो वैसे अगर इंडिया लाइक ऐसे महाराष्ट्र इंडिया की बात ही करते हो, तो अभी ना वो गाना सुना तारा दिलेर मेहंदी का। तो दिलेर मेहंदी का एक इंटरव्यू हुआ था कि स्पीड है भाई का बंदा। भाई यार, तूने देखा होगा। मैं बताता हूँ, तो स्पीड है ना बंदा, उसने दिलेर मेहंदी का ये वाला गाना गाया था। लाइक इंडियन ऑडियंस बोलती थी उसकी हिस्ट्री में कि ये वाला गाना सुनो, वो गाना लग गया, वो व्हाट इज दिस, ठीक है बस। तो एक इंटरव्यू में दिलेर मेहंदी को बोला कि एक बंदा है, भाई का स्पीड है, आइसो स्पीड, उसने आपका गाना गाया है। तो उसने सुना, उसने बोला ठीक है बढ़िया है, अगर ये कभी इंडिया आएगा तो हम इसको बिल्कुल मतलब VIP ट्रीटिंग देंगे। तो वो पहुंच गया इंडिया, ठीक है स्पीड। अब स्पीड के इंडिया में बहुत सारे फैंस हैं, वो पहुंचा इंडिया, और इंडिया में जाके ना वो दिलेर मेहंदी के घर पे बैठा। वो ना वहाँ पे ना, यहाँ पे दिलेर मेहंदी बैठा है, यहाँ पे स्पीड बैठा है, वो ऐसे गाना गा रहा है। वो वो उसकी एक हैबिट है, वो भौंकता है बीच बीच में। है सच में वो भौंकता है, ठीक है। वहाँ पे दिलेर मेहंदी गा रहा है, टू ढोलना, ठीक है। वो यहाँ पे पुचुक पुचुक बो पुचुक पुचुक बो, वो ऐसे कर रहा है यहाँ पे। और भाई दिलेर मेहंदी और उसके आसपास जो लोग बैठे थे, वो उसको दिलेर मेहंदी खुद एक मिनट शांत हो गई, क्या कह रहा है भाई ऑब्वियस सी बात है, बंदा बोलते बोलते भाग रहा। वो बंदा कह रहा है, नो नो कीप गोइंग अरे ऐसे करता। भाई पता है एक और बात है कि अभी ना जब स्पीड जब एयरपोर्ट से निकला तो उसके फैंस पता चल गया बहुत नॉर्मली। तगड़े। तो गाड़ी से जब जा रहा था ना, तो लोग पता है गाड़ी से फॉलो कर रहे थे, और भाऊ 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 स्पीड भी पूरे रिप्लाई दे रहा, भाऊ भाऊ भाऊ। लेगेसी लेगेसी भाई। और एक और चीज, MC स्टैन। वैसे MC स्टैन को जो गाने आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि वो थोड़ा छपरी सा लगता है। छपरी से लगता है उसने ना अभी दोनों गाना गा रहे थे, तो MC स्टैन गाते गाते कुछ गाली भी दे दिया। तो पता बंदा कहता है, ब्रो व्हाट आर यू सेइंग ब्रो। वो एक्चुअल सीन क्या हुआ, MC स्टैन, अब स्पीड को हिंदी नहीं आती,
स्पीड इंग्लिश में बात कर रहा, तो MC स्टैन ने अपनी वो मंबल लैंग्वेज में ही यो ब्रो व्हाट आर यू सेइंग ऐसे करके कुछ बोल दिया। यहाँ पे क्या ब्रो व्हाट आर यू सेइंग ब्रो, इंग्लिश भी आ रही बंदे को, और भाई ऐसे मतलब दिखाया। तो और जो लोग चेज कर रहे थे ना गाड़ी से उसके भाऊ भाऊ कर रहे थे, वो स्पीड भी रिप्लाई दे रहा भाऊ भाऊ करके, है ना। लोग कमेंट कर रहे हैं कि डिवाइडेड बाय कंट्रीज यूनाइटेड बाय भाऊ भाऊ। ऐसा कुछ नहीं भाई, किम कार्दाशियन नहीं है, हाँ उसके जो बच्चे हैं ना, स्पीड उसके सामने गया और उनको कह रहा है हे ब्रो डू यू नो मी, मतलब ऐसे कह रहा है और फिर कह रहा है वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, और मैं पता नहीं क्या कुछ ली हुई, वो क्या किम कार्दाशियन की बात बोल रहा है वो नो नो आई डोंट डू दिस। भाई अब बच्चे उसके छोटे हैं, वो बड़ी है। सही बात है भाई। कडाशियन से एक पता है आजकल एक वीडियो और वायरल चल रही है जापानीज, मतलब जैकी चैन की वीडियो, जिसमें जैकी चैन का इंटरव्यू हो रहा होता है, तो शायद 2 अमेरिकन ही ले रहे होते हैं, तो उस जैकी चैन से पूछते हैं डू यू नो द कडाशियंस। जैकी चैन पता क्या बोलता है, व्हाट इज दिस इंग्लिश वर्ड। ओ भाई वहाँ पे कहता है, लोग कमेंट पे रिप्लाई दे रहे हैं कि बोलते सर आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, दे आर जस्ट प्लास्टिक बैग्स एंड ऑल दिस। लाइक रीजन पता है कि हाँ, रीजन क्यों है, रीजन बताओ क्यों है, मे बी ना उनका कुछ प्लास्टिक सर्जरी वो लोग वैसे करवाते वो हैं पूरी प्लास्टिक सर्जरी वही। भाई, लोगों का मानना ये है। हाँ लाइक उसके एक एक बॉडी का पार्ट। उसकी उनकी जो कार्डाशियंस की मदर है ना, लोग बोलते हैं सबसे नंबर 1 बिजनेस वुमेन यही है, अपनी 5-6 बेटियां पैदा करी, सबको मॉडल बना दिया एंड सबको फिर उनके पैसों का अब खुद भी हिस्सा लेती है और खुद की सेल्फ मेड मिलीनियर बन गई। इस तरीके से यार बिजनेस वो फेमस अपने शो से हुए थे, Yes. Making of the Way Kardashians करके, वो बचपन से टीवी पे आ रहे थे। बचपन से ही टीवी पे आ रहे थे। फेमस हुए, तभी लोग बोलते हैं पूरी प्लास्टिक की है, ग- उनके पास बचपन की फोटोज हैं। गवाल लो कि कहा जाता है अगर तुम इल्यूमिनाटी के अंदर एक बार चले गए तो तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। बट एक चीज पता है पर हनी सिंह हनी को वही। 9 साल लग गए वहां से बाहर निकलने के लिए। अब इनका फैक्ट बता रहा हूँ, हनी सिंह का जो अभी कमबैक हुआ है, उससे लास्ट गाना कब आया था? मुझे नहीं 9 पता, साल 9 साल पहले वही वो देसी कलाकार। मे बी वही जो हम लोग पहले भी डिस्कस नहीं करा था कि इल्यूमिनाटी जिसने स्टार्ट करा था उन्होंने अपनी 9 हॉर्समैन रखे थे। हाँ, हाँ। तो वो भी 9 एक कॉमन ये भी 9 है, ठीक है। हनी सिंह को वहां से बाहर निकलने के लिए भी 9 साल लग गए। हन्नी पाजी माफी चाहूंगा, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं हूँ। मैंने ये एक किसी इंस्टा में सुनी थी, मैं तो बस उसकी बस स्टोरी बता रहा हूँ यहाँ पे। रेफरेंस दियो नीचे। अरे यार वो बंदा मजे ले रहा था। गाली डाइवर्ट होनी चाहिए वहां पे। ये डाइवर्ट सही है। बट वैसे पता है एक लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चली है क्योंकि वो डांस कर रही थी वहाँ पे, सरयू रिवर है ना, सरयू रिवर अयोध्या में जो है। हाँ, अच्छा राम मंदिर राम के वहाँ पे, पैडी पे। नियर राम मंदिर के वहाँ पे। हाँ सरयू रिवर है, तो वहाँ पे वो डांस कर रही थी, तो लाइक नॉर्मल रील बना रही थी काफी वैसे डांस करके। के। हाँ तो वहाँ पे ना लोगों को डिसरिस्पेक्टफुल लगा देखो बहुत एक के ज्यादा लिए। नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मूव्स भी गलत हो सकते हैं, बट जिस प्लेस में खड़ी थी वो और जैसे गलत मूव्स था। थे ना क्योंकि- और भीग के वो मूव्स हाँ। थोड़े अजीब थे। क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है, तुम वहाँ पे जाके ऐसा करोगे तो बेकार चीज है वो। अब केदारनाथ में बीच में काफी हो रहा था, पर वहाँ पे अब बंद है, प्रॉपर अब नहीं होता वहाँ पे। लाइक रील बनाना बंद है ना, बट वैसे वीडियो कॉल कर सकते हो फैमिली। ऑब्वियस सी बात है, वो तो हर जगह है। वही। ऐसे पता है, ऐसी जगहों के लिए ना एक बंदा होना चाहिए, जैसे रजत दलाल होता है ना, ऐसा रजत दलाल जैसे बंदा होना चाहिए। हाँ बात तो सही कह रहे हो। भाई उसकी बंदे की तुमने रीसेंट वीडियो देखी नहीं देखी पता नहीं, एक पुल वो बंदा थार, उसके बाद थार है मेरे ख्याल हाँ। से, तो वो जा रहा था गुड़गांव में, तो सडनली क्या हुआ, कोई उसे गाड़ी ना ओवरटेक करते चल जाती है और लाइक ठुकते ठुकते बच जाती है। तो बंदे को कहता है चढ़ जाता है, गुस्सा चढ़ जाता है, वो बात जाता है उस गाड़ी के सामने जाके अपनी थार रोक देता है और फिर देखता है कि पुलिस वाला, तो एकदम बोलता पुलिस वाला है, अरे हम क्या डरे, गलत जो गलत है हम उसको ऐसे करेंगे। पुलिस वाले के पास जाता है, कैमरा ये ऑन रहता है, हाँ भाई कैसे चला रहा है गाड़ी, दिखी नहीं ठुकते, वो बोले हाँ। फिर उसे पता चल जाता है कि दारू पी रखी है, दारू पी रखी तूने, बाहर निकल ले ना ये बंदा ना नॉर्मल गुरिल्ला से लगता है यार वो भाई बंदा। पता है बहुत गुरिल्ला है वो। बहुत खतरनाक है। अब पुलिस वाला भी जो होगा ना वो भी डर गया होगा, पूरा। ये बंदा जानवर है क्या। अबे यार उसके शोल्डर्स यूं निकले हुए एक तभी वो चुप रह गया। शोल्डर नहीं, क्या हो गया? ट्रैप्स सॉरी ट्रैप्स, पूरा शोल्डर एरिया बहुत खतरनाक है बहुत यार, पूरा ऐसा लगता है जिंदा जिंदा, मतलब इंसानी गोरिल्ला। अब इसकी बात करें तो अभी एक रिसेंट और हुआ, ये लाइक नॉर्मली ना जा रहा हुआ घर, बाय बाय किसी को बोलते हुए, तो जानता ही नहीं था, नॉर्मली बाय बाय बोल के जा रहा था रजत दलाल, तो उस बंदे ने उसको मिडिल फिंगर दिखा दी, रजत दलाल को, ठीक है, रजत दलाल को उस बंदे ने मिडिल फिंगर दिखा दी। इसका हो गया मूड खराब, था तो है बंदे के पास, इसने क्या किया, उसके घर के पास उसकी गाड़ी खड़ी थी, पट ठोक दी। ठोक दी। था पता नहीं उसकी गाड़ी कोई ग्रे कलर में, मेरे को याद नहीं कौन सी थी, वो पूरी पिचक गई। और रजत दलाल क्या कह रहा है,
कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम कल सही करवा लेंगे इसको। पता है और फिर गाली देके गया उसको। एक बात है कि जब ना बीच में क्या हुआ था, एक कंट्रोवर्सी हुई थी मन्नू चौधरी नाम है ना, चौधरी, और फिट रजत माइंड्स और रजत दलाल। इनके बीच में। तो भाई पता मन्नू चौधरी भी एक तरीके से जाट ही है ना वो भी। वो जो डांस चौधरी की है, वीडियो बना रहा था शुरू में, वही ना, हाँ जो डांस की वीडियोस वगैरह बना रहा था शायद से। नहीं मन्नू चौधरी एक बहुत बड़ा, अरे यार जो बहुत ज्यादा Power lift lifter है। power अच्छा, lifter वो। है। वो बहुत खतरनाक पावर लिफ्टर है, बट बीच में उनकी कंट्रोवर्सी हुई तो पता है लोग, वो बंदा इतना डर गया था मन्नू चौधरी रजत दलाल से कि कोई बंदा अगर तुम्हें मारने की धमकी दे तो सब डर तो सबको लगता है। तो इस लेवल का रजत दलाल का एक बेस है। बेस इंस्टा पे नहीं बेस है, इंस्टा ये नहीं। ऑनलाइन पे लफड़ा करने वाले लोग नहीं है इसके पास। ये एक्चुअली में लफड़ा कहते हैं, लफड़ा नहीं। लफड़ा नहीं करता, लफड़ा ऑनलाइन होता है। वही। अरे हाँ, लफड़े से याद आया, एक बंदा है, मैंने ये हमारे यहीं की वेस्ट दिल्ली का, शायद नवादा यहाँ के आसपास का ही है। तो एक बंदा पता ऑनलाइन ना वीडियो डाल रहा था इंस्टा पे, तो भाई सबको ही कर लेते हैं हाँ। कि हम तेरे घर आएंगे, ये वो हरियाणी एक्सेंट में वीडियो डाल रहा। तो एक दिन किसी बंदों ने देख ली, वहीं के लोकल ने, द्वारका के लोकल ने देख ली, जो मेट्रो में मारा ना, मेट्रो में नहीं, फिर उसके घर गए, जो वीडियो डालता है ना ज्यादा अपना ऑनलाइन लफड़ा करता था, उसके घर गए, थप्पड़ क्या मेरे कह पास रहा था देखी है भाई? मैंने ये वाली वीडियो। देखी होगी तुमने? ऑनलाइन वाले ऑनलाइन रहते हैं। वही। ऐसे हमें भी गालियां आती हैं, वो अब ये थोड़ी है कि सामने आके हमें गाली देंगे। भाई सामने से कभी किसी ने कुछ कहा, ना। सामने से कहता भाई बहुत अच्छा बहुत करते हो अच्छा भाई, वीडियो बहुत बनाते अच्छा हो, कर अरे रहे हैं। नाइस वीडियो मैन, कीप ग्रोइंग। हैं हैं? ये गाली कौन दे रहा है फिर? ऑनलाइन लफड़ा करने वाले मिल नहीं रहे। वही अलग चल रहा है। अब लफड़े की बात आई है तो लफड़े में ना सोनम कपूर का नाम टॉप पे रहता है, ठीक है। तो सोनम कपूर ने ना अभी रिसेंटली एक यूट्यूबर को एक लीगल नोटिस भेजा है। चलो कहीं कुछ तो अच्छी बात है, सोनम कपूर का करियर तो टॉप पे रहा नहीं, कहीं तो वो टॉप पर आ रही है। तो गेस करो क्यों ही भेजा होगा लीगल नोटिस? हाँ? गेस किसी ने करो। कुछ कह दिया होगा उसे। एक नॉर्मल रोस्टिंग होती है, हाँ, ठीक है। सारे उस करते हैं। बंदी ने सिर्फ दूसरों के चैनल से वीडियोस उठा के रोस्ट किया सोनम कपूर को। बंदी उसमें ऑफेंड हो गई, उसने लीगल नोटिस भेज दिया। और ऐसा भी नहीं है, वो बंदी के सिर्फ 7,000 सब्सक्राइबर्स थे, सिर्फ 7,000। पता है ऐसा करके अननेसेसरी उस बंदी के ऊपर ना और ज्यादा वो दिया गया है, फेम। फोकस। दिया गया बेकार में। छोड़ देती शायद उसके व्यू बढ़ते ही नहीं। हम भी बताते और थे वैसे भी उसके- सोनम कपूर का रोस्ट देखता ही कौन है अभी आज के time कौन पे? मैन ने भी तो कर दिया केस मिक्का सिंह पे, उसका सुकेश चंद्रा, हाँ जो मेरी defame तरह का दिखता है। हाँ, नहीं, जो तू उसके तरह दिखता हाँ है, वो मेरे से बड़े हैं ना। हाँ हाँ, मैं उसकी उनकी तरह दिखता हूँ। मिक्का सिंह के ऊपर केस कर दिया उन्होंने। क्यों? वो जेल में है Defame ना? का- हाँ जेल से ही कर दिया कि ना, वो जैकलीन है, उसने किसी के साथ फोटो पोस्ट करी होगी, तो क्या कहते हैं मिक्का सिंह ने कहा कि सुकेश इससे अच्छा था, केस कर दिया भाई इतनी सी बात पे। इतनी सी बात क्या भाई, जज कर रहा है, इससे अच्छा था मतलब क्या? हाँ सही करा भाई, आई एम विद सुकेश चंद्रा। या अब ना अमित भड़ाना का मैंने एक रीसेंट इंटरव्यू देखा, उसमें वो कह रहा है एक बैटिंग साइट थी, लोगों के एथिक्स होते हैं, हाँ। एक हाँ। प्रिंसिपल्स होते हैं कि वो नहीं करेंगे बैटिंग साइट्स को या इसको प्रमोट। तो उसने बोला कि वो ना मतलब खरीदने वाला ऑफर था, उसने ये बोला था कि मैं तुमको दुबई में घर दे दूंगा। दुबई में घर, समझ रहे हो ना? नहीं, बैटिंग साइट्स वाले इतना पैसा देते हैं। भाई बहुत। अभी ना एक बंदा था महाराष्ट्र असेंबली का, एक मतलब नेता मेंबर है, बच्चन कादू करके शायद नाम है उनका, कुछ मतलब महाराष्ट्र के हिसाब से होगा। उनने ना गणपति पूजा में बाहर एक बॉक्स रखवाया, उस पर ना सचिन तेंदुलकर के लिए डोनेशन ली उसमें। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना सचिन तेंदुलकर को कई बार कहा है कि जो आप ये बैटिंग साइट्स का ऐड वगैरह करते हो ना, ये बंद कर दो, अगर इतने ही गरीब हो ना तो हम अपनी तरफ से पैसा दे देंगे। वही, पर ये बैटिंग साइट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करा जा रहा है। और मेज वही। पता है अमित भड़ाना नहीं कर रहा ना मेरे ना, ख्याल से। ना। क्योंकि यही, और पता है ऐसे ही लोग जिनके एथिक्स होते हैं ना सोशल मीडिया पे, वही लोग सबसे ज्यादा कहता है पहले उनका फेम जाता है। अमित भड़ाना का फेम डिक्लाइन हो रहा है, सबको दिख रहा है। हम लोग थोड़े एथिक्स थे, इसलिए हमारा ये वाला पेज चला गया, क्योंकि हमें भी तो ब्रांड ने बोला था वही, स्किन वाला प्रोडक्ट लॉन्च करने के हमें लिए। नहीं करना था उस हमें नहीं बंदे करना था, क्योंकि हमें सही नहीं लगा। तो और मेरे को ethics एक है। से लगता है उसी बंदे ने कांड करवाया, टेरर आर्मी। हाँ, टेरर आर्मी वाला, उसी ने हमारा पेज भी उड़वाया। तो पता है एथिक्स क्या है। अब बाकी इन्फ्लुएंसर्स क्या है, उनके कोई एथिक्स नहीं हम है। टारगेट नहीं करते किसी को, बस बता रहे हैं। बता रहे हैं कि अमित भड़ाना नहीं करा, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है भाई कि बंदे ने नहीं और ना करा। मेन बात ये जितनी भी बैटिंग साइट्स एलविश यादव हो गया। एलविश यादव तुम्हें लगता है बिग बॉस से जीतने के बाद उसने भी promote एलविश करा यादव था? चलो ठीक है, वो नॉर्मल कैजुअल लाइफ मतलब लाइफस्टाइल फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, उसने क्या चलेगा। जो फिटनेस में है, फिटनेस इंडस्ट्री में वो लोग करे कर, शिवानगी करके एक बंदी है, शिवानगी पुणे महाराष्ट्र की है, उस बंदी ने क्यों किया? फिटनेस मॉडल है वो, फिटनेस इन्फ्लुएंसर। सोचो अब बताओ ऐसे लोगों को फिर क्या जरूरत है? वही है ना, ये तो betting sites- खरीदने वाली वही- बात है। तुम तो अपना ईमान देख रहे हो डायरेक्ट। बैटिंग साइट्स बहुत पैसा देती है। क्योंकि उनको पता है ऑडियंस एक बार में आ जाएगी तो बहुत पैसा। वही वो तो कमा ही लेते हैं। वैसे ये नहीं कहते वो 1 रुपए में तुम्हें इतना मिलेगा। हाँ, हरामी वाले ना। यही रिस्पेक्ट, ये इसलिए ना अमित भड़ाना के लिए एक अलग रिस्पेक्ट है कि बंदे के अंदर एक कुछ ethics ethics है। एथिक्स है कि ऐसी चीज प्रमोट ही नहीं करनी है।
पर वही चीज़ है, यही एथिक्स ना सोशल मीडिया में लोगों को मार भी देती है। सारा फेम खत्म हो रहा है। अब जब अगर बैटिंग की बात चल रही है तो हम सब जानते हैं कल इंडिया जीत गई पाकिस्तान के अगेंस्ट। यस, कितने टीवी टूटे भाई, कुछ रिकॉर्ड है? इसमें मतलब नया क्या है? नहीं नया तो इसमें नया क्या है कुछ? इसमें नया इस बार पता है क्या है, जीतना तो था सबको पता था सब है। इस बार नया ये है कि लोग ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन जो ऑर्गेनाइजर्स थे ना, जो पाकिस्तान से टीम आई थी, कि दिखाया जा रहा था तो जब पाकिस्तान प्लेयर्स अंदर एंटर होटल में एंट्री हो रहे हैं तो उनके लिए डांस करा जा रहा है, एक अलग से डांस करा जा रहा है, वेलकम करा जा रहा है इस लेवल पे। कहते हैं ना एक ताकि वो VIP डरे ना भाई, इसलिए कर रहे हो, क्या पता वो हर बार reason पिट नहीं के है। जाते हैं। अभी रिसेंटली एक केस भी हुआ था, कश्मीर साइड हुआ था, मे भी वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था कुछ, तो उस वे में कह रहे हैं वो तो लोग। वही, क्योंकि इस तरीके से ट्रीट देखो नॉर्मल आ रहे हो ठीक है, अपनी सिक्योरिटी से हटाओ जाओ, पर जिस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा था ना यार, ऐसे पता कौन किन्हें दिया जाता है, जैसे नीरज चोपड़ा हो गया बाहर से गोल्ड लेके आ रहे हैं, अपने कई प्लेयर्स को नहीं दिया जा रहे, जो ज्यादा फेम में नहीं है ना उन प्लेयर्स को नहीं दिए जाते इतना इतना क्या कहते हैं वही सम्मान। अब जो है ये पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, इनके ऊपर ये फेमस बेशक से वैसे ना हो, बट इनके ऊपर मीम्स बनते हैं तो ये फेमस हैं। आजकल भाई इतने स्कैम्स चल रहे हैं बैटिंग्स के लेके, जिसकी पिछली बार बताया था मैंने, 200 करोड़ की बंदे ने शादी करी जूस वाले ने। हाँ। अब एक सब्जी वाला बंदा एक महीने में ना कम से कम 10 से 15 बार बिजनेस क्लास में ट्रिप कर रहा, वेस्ट बंगाल से बिहार के लिए। सब्जी वाला बंदा सब्जी में ड्रग्स ला रहा है क्या? नहीं, सब्जी में ड्रग्स नहीं ला रहा, दिखाने को सब्जी बेचता, असली काम उसका बिहार में दारू बेचना, क्योंकि बिहार में दारू बंद है 2016 से, बंद है, ड्राई स्टेट कहते हैं बिहार को। तो वो बंदा दारू स्मगल कर रहा है उसमें, तो भाई पे इतना ब्लैक का पैसा है कि फ्लाइट से जाता था, पहले नॉर्मल से जाता था। भाई को ना एक फ्लाइट अटेंडेंट से प्यार हो गया, जो एयर हॉस्टेस वगैरह होती हैं उससे। अब भाई उससे मिलने के चक्कर में डेली जा रहे हैं, मतलब काम है नहीं है, आ रहे जा रहे हैं। भाई ने उससे शादी भी कर ली, और जब अब रिवील हुआ ना तो उसके ऊपर केस चल रहा। भाई बिजनेसमैन लोगों के पास टाइम और पैसा बहुत होता है, ठीक है, भाई मेरे को समझ हम नहीं आ 9 to 5 नहीं करते। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, हम लोग फालतू का ये सब कर रहे हैं। भाई मैं जा रहा हूँ कल से छोले चावल बेचने। मैं भी जाऊंगा, स्मगलिंग करूंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक कैब ड्राइवर था, तो एक लेडी ने 32 साल की लेडी थी, उसने कैब बुक करी। बैंगलोर की स्टोरी है ये। क्या? बैंगलोर की स्टोरी है। अच्छा, बेंगलुरु की स्टोरी है। हाँ, एक कैब ड्राइवर ने मतलब लाइक एक लेडी ने बुक करी कैब को, तो 32 साल की लेडी थी वो। तो उस बंदे ने क्या किया, उस लेडी ने कैब को कैंसिल कर दिया। उस बंदे ने उस लेडी को व्हाट्सएप नंबर पे अपनी न्यूड्स पिक भेज दी। मतलब कैब ड्राइवर ने हाँ, लेडी को। हाँ, कोई सेंस है इस बात का वैसे? पता नहीं, बट वो लेडी कह रही तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया, ये वो नॉर्मली नंबर शेयर नंबर तो मिल ही जाते हैं, नहीं मिलते, नहीं मिलते वो तो हाँ बीच में कंपनी रहती है ना, बीच में कंपनी रहती है। तो एक बार कॉल किया होगा ना कि मतलब लाइक हाँ, ड्राइवर कॉल करते हैं वही, तो उसमें मिल गया होगा। तो बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर दी, उसके ऊपर चार्जेस लगे। पता नहीं मोस्टली ना जो इंडियन मेंस है उनके अंदर एक अलग ही फैंटेसी है। जब भी अगर वो देख, ये तो व्हाट्सएप फिर भी बहुत रेयर हो गया, पर इंस्टा में तो ये कॉमन हो गया है। हाँ, कोई लड़की अगर कहते हैं ना 2 इंच छोटे कपड़े पहन ले, क्लीवेज दिखा दे, लड़कों को ऐसा लगता है, इंडियन मोस्टली लड़कों को लगता है कि इनको ना सिग्नल मिल गया कि अब मैं अपनी पिक्स इनको देखेंगे, अपनी डिक पिक्स। ऐसी न्यूज लड़कियों के रिक्वेस्ट में पड़े रहते हैं ऐसे बहुत सारे, पता नहीं क्या सोचते हैं ये बंदे, तो शायरियाँ लिख के भेजते हैं। शायरी फिर भी एक टैलेंट है, दिखा रहे हैं वो शोकेस। ये जो पिक्स वाले हैं ना, इनको क्या लगता है ये दिखाया, ये आ गई, अजीब है। तो ना एक टीचर होता है अपनी आप पूरी जिंदगी में एक टीचर तो लाइफ में आता है कि आपको एक ही मिले, मेरे को 2 मिले उसी स्कूल में। मुझे भी 2 मिले और दोनों ही मैथ के मिले। अब बता, मेरे को तो एक वो पीवा मिला, एक वो पता नहीं क्या खुंदक। विश्वास करो कि उस बंदे ने मेरे को ये रैप्टा क्यों मारा। क्यों भाई? मैं एग्जाम लिख रहा हूँ आगे, वो बंदा पीछे से वो देख रहा है, साधना मैम थी यहाँ पे, वो पीवा यहाँ पे, ठीक है। क्या खुंदक आई, पता नहीं उसका बेटा लगता था या नहीं, उसने मेरे को ऐसे मारा। मैंने मारा क्यों, क्या चीटिंग कैसे कर रहा है, वो कर रहा है, मैं दिखा रहा हूँ उसको। अब यार उस टाइम कॉन्फिडेंस था नहीं, ये बातें मैंने मन के अंदर बोली। नहीं मेरे साथ भी, मतलब हम दोनों भाइयों के साथ हुआ है, सेम टीचर पीवा, सोम बगल में बैठा हुआ। अब पता है स्कूल में क्या होता है, तो बोर्ड में कुछ लिखवाते थे, तो वो कहते थे रफ में लिखो, घर पे जाके फेर ये हाँ। तो मेरे साथ क्या हुआ, वही सेम टीचर पीवा पढ़ा रहा, उस और सोम बगल में बैठा हुआ, बोल दिया और सबको बोल दिया रफ में लिखना, कोई फेर में नहीं। मैं रफ में लिख रहा भाई। अब भाई अपने भाई बचपन में बहुत पैसा था अपने स्कूल में, तो अपने भाई होता है ना रफ, तुम लोग लेके जाते तो गरीबों वाली काले पेपर वाली है ना रफ, हमारे पास व्हाइट पेज वाली थी, तो मैं व्हाइट पेज वाली में रफ लिख रहा, तभी पिलते थे। और सोम लिख रहा, ठीक है, मैं फिर भी रफ लिख रहा, सोम भाई व्हाइट पेज पे वो भी लिख रहा, पर वो नोट डाउन कर रहा। वो मेरे पास आया और सोम की जगह मेरे को पेल दिया। क्यों मारा? बोलता है
मना करी है ना आपको घर पे जाके, लेकिन रफ है, फिर? छूतिए वैसे मन में रफ है। मन में बोला फिर क्या बोला उसने, फिर क्या बोला? फिर हंसने ही पता ही है ना, स्लो अब पिल तो चुका ही हो। पिल तो चुके ही, क्या पता है कर मेरे को सकते पीवा वो कीड़ा लगता है, वो एक जानवर है। सेंटीपीड, ह्यूमन सेंटीपीड वाला कीड़ा ना। एक जानवर है जो बहुत स्लो चलता है, ऐसे ऐसे चलता है वो। अब वही कोई अपने टीचर के बारे में कोला ऐसा करके कहते हैं शायद हाँ उसको कुछ ऐसे ही है। अब कोई अपने टीचर के बारे में ऐसा बोले नहीं, बस जब टीचर ऐसे हो तो क्या बोले फिर। भाई मैं नहीं पिला इस मामले टीचर में। अखंड हो ना तो बोलना पड़ता है। अब दिनेश श्रीवास्तव ने मुझे पता है क्या बोला है, मैं बता रहा हूँ, मैं भाई मैं तो भी काला ही हूँ वैसे, बट कुछ नहीं जानता था, ठीक है। उस बंदे ने मेरे को भरी क्लास में पता है क्या बोलता था, जाओ जाओ हम वहां पे फेयर लवली लग के आए हैं, तुम वो लगा लो जाके। लकीली मेरे मतलब मैं एवरेज हूँ पढ़ने में, तो मेरी क्लास में जितने भी थे सारे लौंडे थे, ठीक है। वो डिवाइड कर रखी थी, गांव वाले इधर, शहर वाले इधर। तो यहाँ पे ना शहर वाले थे, और मेरी क्लास में एक लड़की नहीं। मैं कह रहा इन चूतों के सामने बोलो, फर्क नहीं पड़ता। बोल लो, बट अंदर से खुंदक तो आती थी। ऐसा मन करता है तू एक दिन यहाँ से निकलेगा, मतलब टीचर होके पत्थर मारूंगा तेरे ऊपर। टीचर होके तुम बच्चों को जहाँ पे तुम्हें सिखाना चाहिए इक्वालिटी और ये सब सिखाने चाहिए, वहाँ पे तुम सिखा रहे हो कि फेयर लवली। फेयर लवली लगा ले, काला हो रहा है तू, ये 5 shades। 5, हाँ वही तो। और ये कुछ नहीं, वो नहीं है, एक और क्या नाम, वो जो संस्कृत पढ़ा था चुटिया। ओ भाई वो टीचर तो मतलब ये टीचर्स जो हैं हमारे स्कूल के, जो टीचर्स थे सबके अलग लेवल ही पे थे सब। एक आध ही सही थे बस। ऐसा लगता था कि 30,000 40,000 की नौकरी में पता नहीं, और उनको लगता था हमने जिंदगी में क्या अचीव कर लिया है। 30 मिलते भी थे उन्हें, मेरे ख्याल से तो नहीं मिलते थे। 30 तो मिलते थे यार, 30 तो मिलते थे यार। 30 तो मिलते हैं यार। इतना अच्छा थोड़ी पढ़ाते थे यार। तो ओवर अचीवर समझने लग गए थे ना अपने आप को, ज्यादा मिलने लग गए। तो ऐसा तो गवर्नमेंट स्कूल को तो मिलनी ही चाहिए। नहीं पढ़ाते हैं भाई, वो पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल वाले हाँ। क्या बात कर रहे भाई हो? तुम दोनों गवर्नमेंट से ही पढ़े, पता है ना। मैं बता रहा हूँ, तभी तो पता है मेरे को। वोकेशनल से था ना, मैं साइंस से था, पढ़ा क्या मैं बताता हूँ, हमारे एक था वो मीना था, उस बंदे को इंग्लिश नहीं आती थी। एक इंग्लिश की मैम थी, ठीक है। एक बार मैंने उन इंग्लिश मैम के सामने ऐसे बोल दिया, दे बोथ आर मॉडर्न। मैम शॉक, क्या इसको कैसे पता? तो गवर्नमेंट का है, इंग्लिश कैसे बोल सकता है? नहीं ठीक है। तो मैंने ना मेरे से पूछा कि व्हाट डिड यू से? मैम दे बोथ आर मॉडर्न। मैम हंसी, ओके मैं अंदर कह रही तेरे को आती है इंग्लिश? मेरे को ये सीखने में पीएचडी करनी पड़ गई यहाँ तक। और भाई जब भी उस इंग्लिश वाले मास्टर से वो कुछ बोलती थी ना, इंग्लिश वाला मास्टर जेब में हाथ डाल के ये पता उल्टा बोल गया अब। थोड़ी देर पहले इंग्लिश वाली मैडम थी, अब इंग्लिश वाला मास्टर हो गया। दो थे ना इंग्लिश वाले। मैडम भी थी। दोनों जोत दिया। नहीं मैडम बढ़िया थी, मैडम को इंग्लिश आती थी। अच्छा फीमेल है तो मैडम पीएचडी करके आई थी, वही। मॉडर्न पता था क्या होता है। अच्छा मेरे को उसका समझ ना, उसको जॉब, मैं पूरे 2 साल उसमें ये सोच के उड़ा इसको जॉब कैसे मिली है। भाई कई तो है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में, स्कूल में ना, दिल्ली में स्पेशली, अगर तुम संस्कृत के तुम टीचर बना, प्रोफेसर बन जाओ, और तुम्हें फिर इजीली जॉब मिल जाती है। और संस्कृत में मेरे ख्याल से बच्चे इतने लेते भी नहीं है, तो फ्री बैठते हो तुम लोग। वही, क्योंकि सैलरी हमारे अच्छी स्कूल में ना मिलती पता क्या, एक ही बच्चा था जिसने संस्कृत ले रखी थी, उसके लिए एक प्रोफेसर रख रखा था। वो हफ्ते भर की, महीने भर की एक बार में क्लास निपटा देता था, उसके बाद मस्त अपना खाना पीना बनाता था वही। है। बढ़िया है, मतलब अच्छा स्कोप है पर संस्कृत में। सैलरीज भी गवर्नमेंट टीचर्स की बहुत ज्यादा है। बहुत पता क्या, बहुत ज्यादा हमारे है। में ना मैथ्स या केमिस्ट्री वाले टीचर की 90,000 रुपये सैलरी, उसके बाद रहने का घर अलग, और अगर आने जाने के ट्रांसपोर्ट चाहते हो ना, जैसे कि कम वो मिलता है तो वो अलग है, नहीं तो अगर खुद की गाड़ी है तो उसके खर्चे मिलते हैं, ऐसे रहता है। हमारे में एक टीचर था मैथ्स का, तो वो एनडी ना रट के आता था, जितना एनडी में क्वेश्चन है वो उतना ही बताएगा। और अगर तुम उससे कहोगे ना सर जी एक क्वेश्चन है, ऐसे इक्वेशन बताओगे, वो डॉट और कॉमा तक तुम्हें बता देगा। इतना वैसा। और तुम बोलोगे ना, नहीं सर इसे ऐसे भी कर सकते हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो करो ना। हाँ, ये तो होता है। वैसे पता है UK 07 है, तो UK 07 बिग बॉस में आ रहे हैं, बिग बॉस 17 में। 17 में। हाँ हाँ, क्योंकि वो पिछले में भी रहा था, लेकिन ना उनका ऐसा कहते हैं कि एक होता है कि चिल्ला चिल्ला के बताना नहीं होता पहले ही। हाँ, तो UK 07 क्या आता तो सभी को पता ही है। वो बता ब्रो भाई। भाई मुझे बुला लिया फाइनली। देखो फाइनली Only- एक टाइटल 10 वीडियो। ओनली फर्स्ट यूट्यूबर इन बिग बॉस। क्या बात कर रहा है? फुकरा इंसान कौन था? अच्छा जैसे फुकरा इंसान की बात करें तो पता है फुकरा इंसान का इंडिया का नंबर 1 चैनल बन चुका है। फुकरा इंसान का मोस्ट कमेंट्स में उसके चैनल में अब तक के सबसे ज्यादा कमेंट्स आए हैं। कैरी वाली नंबर 3 पे है। तो लोग गाली दे रहे थे क्या किसको? फुकरा अभी इंसान तो भाई नहीं यार, मेरा कैरी भाई को फुकरा भी इंसान को गाली तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि फुकरा इंसान का कंटेंट ना उतना नहीं, अभी वैसा इनकी नहीं है ना, एक एलविश आर्मी है और एक पांडा, फुकरा इंसान की है ना हाँ, पांडा, पांडा तो है। इनके बीच में काफी क्लैश चल रहा था, मे भी हो सकता है गाली दे रहे हो। अच्छा वो मतलब
उस वे पे Big Boss को लेके। एल्विश की ना, मे भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा सीन भी हो गया था अंदर ना। अभी कैरी को भी तो एक मिथिलेश भाटी करके जो नहीं जिसने सचिन को हाँ। रोस्ट करा था, आंटी, आंटी फिटनेस आंटी, बाउंसर आंटी। बाउंसर तो आंटी, उनने भी कैरी को भी करा। और भाई अभी ना उनकी एक हफ्ता ही हुआ है मुश्किल से आईडी बनाए हुए इंस्टा पे। सुबह 100 थे और जब हम सोच रहे थे दोबारा कंटेंट लिखने के लिए तो 105 के थे उनके। मतलब उन आंटी के भी 105 के फॉलोवर्स भाई हैं। देखो मेन हमें 8 महीने लगे भाई 21 से 23 हजार लाने में, और वो भी चला भाई गया। उनके बाइसेप्स हैं, तेरे हैं वही कितने गए भाई सर? मुझे आंटी के अंकल को देखना कैसे अच्छे हैं वो। अच्छे हैं। हाँ गौरव भाटी नाम है, वो सिर्फ उन्हीं को फॉलो कर रही है। हाँ ओ सच्चा प्यार नहीं, हर जगह एक ही अच्छा है। तो है है ना? मतलब अच्छा है सच में। हाँ। दाढ़ी वाड़ी सेट है बिल्कुल। है, क्या बात। और आंटी के बाइसेप्स इतने बड़े हैं ना, आपका मुंह पिचका देगी बाइसेप्स में ऐसे करके। अब जिसकी साधु संत वगैरह सब में सबकी अपनी अपनी तपस्या होती है, किसी को अलग तपस्या, कोई मौन रखता है, कोई कुछ रखता। लेकिन जैन धर्म में जब बंदा संत बनता है ना, जिन्हें दिगंबर कहते हैं, तो उसमें उन्हें अपने एक एक बाल ना उखाड़ने पड़ते हैं, हाथ से उखाड़ने पड़ते हैं। ऐसे मतलब हाँ। मतलब एक एक बालों को खुद उखाड़ना पड़ता है। खुद उखाड़ने Reason है पड़ते हैं। जब- जब मतलब- मतलब ये नहीं कि सर के ही सिर्फ, ये बियर्ड के मुस्टैच आईब्रोज वगैरह आईब्रोज भी करते ना वो, सारी उखाड़ते खुद। रीजन है इसका वैलिड। तो मतलब वो कौन करते हैं जो जैन में खुद नहीं जो जैन में कन्वर्ट होते हैं, या फिर जो मौन साधना के लिए जा रहे जो होते हैं? दिगंबर बनते, जो संत बनते हैं ना अच्छा, उसमें, अच्छा, अच्छा, वो पता और क्यों? अगर फ्यूचर में आते रहेंगे तो फिर उखाड़ नहीं देंगे। उखाड़ने के बाद नहीं आते ना। काटने के बाद आते हैं। उखाड़ने के बाद मतलब वो जड़ से उखड़ रहे ना। और ये तो है नहीं कि यंग एज में बनते हैं, एक एवरेज एज के बाद बंदा बनता है तो उसके बाद उखाड़ने पे नहीं आते बाल, वो ये काफी दर्दनाक प्रोसेस है भाई। क्योंकि एक एक बाल ऐसे पेनफुल है। अब तो कोई नहीं बनता होगा इतना ज्यादा। बनते हैं, अभी हैं बनते भाई। हैं। भाई धर्म है वो प्रॉपर। और जैनिज्म का धर्म सबसे वैसा माना जाता है, मतलब लाइक उसमें एक टाइम था कि मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना, जो लैंड थी वो उनके पास थी। वक्त क्या थी? वक्फ बोर्ड। वक्त वो तो मुस्लिम कम्युनिटी का है ना। हाँ। हाँ सॉरी, हाँ मुस्लिम community। तो अब ये उनका पता क्या रेल बात चल रही है, लेकिन अभी पता वो क्या कहते हैं, यूँ कहते हैं कि जगह पहले हमारी थी, हमारी मजार थी, उसका ऊपर से आपने पटरी बिछा दिया। ऐसी वीडियोस वगैरह हैं कहीं है। जिसमें उनका कहना है कि ना रेलवे स्टेशन आपने बाद में बनाया। हमारी तो जमीन पहले थी। नहीं, मजार पहले थी हमारी यहीं पे, आपने इसके बगल से पटरी निकाल दी है। जितने मुस्लिम बाहर छोड़ के पाकिस्तान गए थे ना, तो उनके घर है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए थे, वक्फ बोर्ड को दे दिए थे कि आप जो मुस्लिम आ रहे हो उनके यहाँ पे बसाओ। तो उन्होंने धीरे धीरे सारी जमीन कैप्चर कर ली थी कि ओह। ये मुसलमानों का, ये मुस्लिम। ये भी तो हमारा, पार्टी- ये भी हमारा, ये भी हमारा। तो पार्टीशन के टाइम पे जो मुस्लिम्स पाकिस्तान चले गए थे और उन्होंने अपनी जमीन जो यहाँ इंडिया में छोड़ दी, उस वो सारी जमीनें वक्फ बोर्ड को गई थी। ओके, ये कुछ नया था। ये बढ़िया था, ये नया था। वैसे अगर चर्च वर्च की बात ही करो तो पता है हनी सिंह का गाना आया था इसमें, वो चर्च के अंदर उसने शूट किया था। ओ मेरी जिंद बोड़ के ला दो मुझे हीर हाँ, से हाँ, मिला हाँ, दो, हाँ, विल बी बैक, ऐसे कुछ करके Bring me था। back, हाँ। हाँ, तो लाइक वो पता है वो चर्च वाला जो सीन था ना, जो चर्च में उसने शूट किया था, उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो चर्च में नॉर्मली ऐसे ही गया था। उसने वो चर्च देखा तो काफी ना मतलब पुराना चर्च था और काफी वैसा वैसा लग रहा था, तो उसने थोड़ी देर बैठ कर प्रे देख करी चर्च थी। ना हमारे इंडिया में अब नए नए बन रहे हैं, लेकिन पुराने चर्चेज भी हैं हाँ, कई। थोड़े से ना वैसे हैं, लेकिन अगर haunted type फॉरेन के। फॉरेन में जाओगे ना तो जो चर्च बने हुए हैं ना, वो कई सदियों के बने हुए हैं। मे भी अरे हो वो सकता मेरे है को वहाँ एक पता है। पॉजिटिव वाइब हो। हमारे इंडिया में सिर्फ मंदिरों में आ मैं सकती है वो नहीं positive कह रहा, वो बंदा वहां पे गया, वहां पे गाना बनाया, और पता है कुछ बंदे क्या क्लेम करते हैं कि वो बंदा उस चर्च पे इसलिए गया क्योंकि वो एक इल्यूमिनाटी का पार्ट था। वो बंदा इसलिए चर्च में गया। माई रिएक्शन भी लाइक क्या भाई, कुछ भी। यूके जो 7 UK 07 बन रहा वो था। ऐसे नहीं करता, वो यूं करता यार शिट भाई ब्रो शिट। शिट ब्रो। इसको म्यूट कर दूंगा ना मैं, एडिटर हूँ। ये वाली वो नहीं लग रही, वो पूरब जा गया था, एक बंदा है वो बाहर का, हाउ वी शुड भोजपुरी सॉन्ग, ये माली, ये तो थोड़ी देर पहले माली था, ये नहीं एक्टर भी है साइड बाय साइड। मैंने एक स्टोरी सुनी, मतलब कई सारी जगह मैंने सुनी पढ़ी भी थोड़ी बहुत, कि जो बिहार का गया है ना, उसका एक रीज़न है नाम होने का, कि वहाँ पे ना कोई राक्षस हुआ करता था पहले, गयासुर। उसने भगवान विष्णु जी की तपस्या करी, तो उसने वरदान मांगा कि ना मेरा जो शरीर है वो सभी देवों से ज़्यादा पवित्र हो जाए, और मुझे कोई देखे या मैं किसी को दर्शन दूँ तो उसके जितने पाप वगैरह ना सारे नाश हो जाए और वो स्वर्ग को जाए। तो ठीक है भाई, बढ़िया चल रहा था। तो जितने राक्षस वगैरह था ना वो पाप करते, उसको देख के स्वर्ग में जाते। तो भाई टेंशन की बात है वैसे कि सजा सबको नहीं मिल रही। विष्णु जी परेशान, फिर ना भाई वो विष्णु जी सॉरी कह रहा हूँ, ब्रह्मा जी परेशान। तो बाद में उपाय आया, तो विष्णु जी ने ना राक्षस के पास गए, गयासुर के पास, उसको कहा भाई हमें ना धरती पे एक यज्ञ करना और सबसे पवित्र जगह चाहिए।
तो उसने कहा प्रभु ठीक है मैं लेट जाता हूँ, आप मेरे ऊपर कर लीजिए। तो उसने ना अपने शरीर को 5 कोस फैला लिया, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, यानी 15 किलोमीटर बड़ा उसका शरीर हो गया। उसके शरीर के ऊपर यज्ञ चला, और जब यज्ञ खत्म हुआ ना तो यज्ञ उसी के लिए कर रहे थे ताकि वो मर जाए। अच्छा। तो जब विष्णु जी ने देखा ना कि उसने अपना ये बलिदान दिया है, तो कहा कि जो भी आके अपने परिवार का पिंडदान यहाँ करेगा ना, मतलब होता है पितरों का जो होता है, तो उसकी 21 पीढ़ियों तक के ना पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। ऐसा है ये मैंने सुना था, बट मेरे को ना डिटेल में नहीं पता था। ये गया जो बिहार में है, बिहार में जिसको गया शहर रेलवे स्टेशन भी है वो, तो वहाँ कोई एक डेडिकेटेड मंदिर भी होगा इनका फिर। मंदिर या फिर जैसे रिवर वगैरह होती है ना, जैसे हरिद्वार में गंगा जी हैं, ऐसे वहाँ पे गया प्रॉपर शहर में, सही है ना। जैसे पूरे काशी को कहते हैं कि वो है। तो मंदिर नहीं है क्योंकि राक्षस थे इसलिए। हाँ, ऐसे तो फिर वही तुम्बड़ वाला सीन हो गया, तुम लोग ही बता और रहे थे। पता है क्या कहते हैं काशी में, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ इस बात को लेके कि मैंने आर्टिकल्स पढ़े नहीं है, बट जैसे लोग बताते हैं वीडियोस वगैरह में ऐसे देखा मैंने, कहते हैं कि काशी में ना कभी कोई राजा या फिर कोई जैसे अध्यक्ष का मतलब सुपीरियर होता है ना, कभी रात में रुका नहीं है काशी में, ऐसा कहते हैं। रीज़न क्योंकि काशी के सिर्फ एक ही राजा है, भोलेनाथ। तभी कभी कोई वहाँ रुका नहीं है, मतलब रात होते ही जैसे होता है ना कि राजा होता है कि वहाँ जाकर रुका मैं उस शहर का राजा, ऐसे इस चक्कर में कभी कोई रुके नहीं है। मतलब एक वो चलता है रूल। ओके, अच्छा तुम्बड़ मूवी देखी है, सबने देखी होगी। तुम्बड़ तो बहुत अच्छी मूवी है। मैंने नहीं देखी। उसको ना ऑस्कर विनिंग्स के लिए सिलेक्ट करते, बट ना कुछ रीजंस वगैरह आ गए जिसकी वजह से वो नहीं जा पाई। तो उस मूवी में पता क्या बताया, उसमें कहा है कि जो 1 मिनट वो देवी कौन सी थी, पूर्ति की देवी। हाँ, तो जो पूर्ति की देवी थी ना, तो पूर्ति की देवी को ये बताया कि जो 16,000 देवी देवता जो हम बताते हैं, 16 कोटि कहते हैं वैसे तो, 16 करोड़ है जो, वो ना उनकी कोख से आए हैं। तो उनसे पहले ना उनकी एक संतान और थी जिसको वो देवी सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, तो उसका नाम था हस्तर। ठीक है, तो उसके मन में लालच आया, उसने कहा कि अनाज भी मैं लूँगा, सोना भी मैं लूँगा। तो उसने सोने पे तो कब्जा कर लिया, लेकिन अनाज पे नहीं कर पाया क्योंकि बाकी सारे देवताओं ने उसे रोका। तो देवी ने उसकी जान बचाने के लिए कहा कि इसे मैं अपने पास ही रखूँगी, इसका कभी नाम नहीं आएगा बाहर, और ना इसका कोई मंदिर वगैरह कुछ बनेगा। तो ठीक है भाई, ऐसे चलता रहा, मतलब जो कोक है गुफा एक तरह से उसमें। उसके बाद कई पीढ़ी के बाद ना वहाँ के जो लोग महाराष्ट्र के, उनने उसका नाम का मंदिर या टेम्पल बना दिया। तो जो पाप श्राप दिया था वो हो गया एक्टिवेट, मतलब कि ठीक है अब दुनिया खत्म हो जाएगी ऐसे वैसे करके। तो उसके ऊपर पूरी मूवी बनी है वो। अच्छा, और जब मंदिर बना दिया तो देवताओं के क्रोध की वजह से ना आज तक वो जगह जो है तुम्बड़ के नाम से जानते हैं, वहाँ बारिश होती रहती है कंटिन्यूअस। रुक कंटिन्यू मतलब Continuous 24 घंटे बारिश। में कुछ घंटे तो रुकती होगी। नहीं होती रहती, मतलब हल्की हो जाएगी बहुत, कभी तेज हो मतलब जाएगी, बूंदाबांदी टाइप की ऐसे चलती रहती है, रुकती नहीं है। रुकती तुम्बड़ नहीं में। है। हाँ, तो मतलब प्लेस हॉन्टेड तो नहीं है ना, टूरिज्म के लिए हम जा सकते हैं घूमने के लिए? नहीं, एक तरह से वो जो जगह थी प्रॉपर वो गवर्नमेंट के अंडर में है अब। अच्छा, वो पूरा एरिया कह लो या फिर जो मेन जो गुफा थी ना जहाँ पे वो अंदर राक्षस है जिसको कोक कहते हैं देवी की, वो जगह गवर्नमेंट के अंडर में है अब। और ऐसी चीजें छुपाई भी जाती है क्योंकि अगर ये बात सच है तो हो सकता है वहाँ आज भी कुछ हो। तभी इसके ऊपर मूवी बनाई। उस मूवी का ना मेन टारगेट दिखाया था कि लालच नहीं करना चाहिए। उसमें रोल एक बंदे ने प्ले करा, तो कहता है कि जब हम एक गुड़िया लेके जाते हैं आटे की, जो गीला आटा होता है, क्योंकि जो हस्तर होता है वो गीला आटा ही खाता, सूखा आटा नहीं खा सकता, जल जाएगा वो। तो उसका बेटा कहता है कि हम क्यों ना बहुत सारी गुड़िया बना के ले जाए, तो बहुत सारे सिक्के लाएंगे। तो जब उसमें अंदर जाते हैं कोक में, तो वो जब गुड़िया फेंकते हैं ना, तो जितनी फेंकते हैं ना उतने हस्तर आ जाते हैं। तो उसके बाद ना उसका बाप देखता है कि उसके बेटे को दिक्कत, मतलब दोनों नहीं भाग सकते, उसका बाप ना अपने बेटे को भगाता, तो जो हस्तर राक्षस होता है वो उसके बाप को काट लेता। तो उसका बाप भी बाहर आता है जब गुफा से ऊपर, तो जैसे ज़ॉम्बी होता है ना, ऐसे हो जाता है कि ना जी रहे हैं ना मर रहे हैं। तो उसकी डेथ ना अमर तो हो गया, लेकिन मरेगा वो सड़ सड़ के प्रॉपर मरेगा, बट अमर हो गया, मतलब बहुत सालों तक के लिए जीवित रहेगा। पता है मतलब स्किन पूरी वैसी हो जाएगी। पूरी सड़ेगी ऐसे वैसे करके। एक ना पायरेट इन द कैरेबियन के एक पार्ट भी है, वही ब्लैक पर्ल कर्स। हाँ। उसमें भी यही तो दिखाया, पैसे के ऊपर शराब था, वो बंदे कहते कुछ खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, अमर हो गए। अमर हो गए, ना शराब पी सकते ना कुछ कर सकते। और धरती में भी नहीं आ सकते, लैंड पे। हाँ, तो हो लैंड सकता है पे इंस्पायर्ड हो इसी से। टाइम्स देखने पड़ेंगे, क्या पता ऐसा भी हो। पता है इंस्टाग्राम में बहुत से फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं मेल में, तो पता है बहुत से ऐसे जो अंडररेटेड हैं। ऐसे एक बंदा है गेट स्ट्रॉन्गर, भाई वो जो इन्फ्लुएंसर है ना गेट स्ट्रॉन्ग, अजय बोरा पूरा नाम है। बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। And ऐसे इनसे- कई इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं जो आज के टाइम पे बहुत फेमस हो रहे हैं, यूं कर रहे हैं फेमस हो रहे वही। हैं। पर गेट स्ट्रॉन्गर पहला बंदा है जो कैलिस्थेनिक्स पे जिसका पूरा कंट्रोल है, स्ट्रेंथ पे पूरा कंट्रोल है, बहुत अच्छे लेवल पे तगड़े कंट्रोल level है।
लेकिन बढ़ नहीं पा रहा वो। बड़ा मतलब उस लेवल पे नहीं मतलब है, बहुत स्लो ग्रोथ बहुत है slow अभी growth भी है। ना, बंदे के 100 के भी नहीं है, मतलब है 90 99 ऐसे कुछ है, बट 100 के नहीं है। और ये पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू है, लाइक मैं उसको 2-2.5 साल से फॉलो 2-2.5 साल से मैं ही फॉलो कर तो रहा हूँ। उसके 1 के ऊपर नहीं आ पा रहा वो। 100 के से ऊपर नहीं आ पा रहा वो बंदा, इतना मतलब अंडररेटेड बंदा है ना वो। उसको एनिमे देखा है आपने? एनिमे बाकी में एक उसका बाप है, हानमा। यूजिरो हानमा। हाँ, उस बंदे ने एक पोज किया, उसका लेजेंडरी पोज है वो वाला, जो split leg स्प्लिट करके। लेग करता है, वो भी सोफे के ऊपर। ये इस बंदे ने भी सोफे के ऊपर किया है। ये बंदा मतलब बहुत अलग लेवल का। तगड़ी चीज करी है बंदे ने, पूरा एनिम वाला बंदा है ये। मेरे हिसाब से मोस्ट एजुकेटेड जो बंदा है ना बॉलीवुड में, तो वो है 3 इडियट्स में जो बंदा नहीं है, मैं नाम भूल गया, आर माधवन। हाँ आर माधवन। नहीं, मेरे को लगा कि सबसे ज्यादा तो एजुकेटेड पर्सन वो थे बच्चन फैमिली। नहीं, आर सुशांत सिंह राजपूत। हाँ मेरे को भी ऐसा लगता डबल था। आईटी ना, हाँ, डबल मतलब आईटी आईटी से थे, हाँ। हाँ आईटी सेक्टर से कुछ। एंड IT इन्फ्लुएंसर्स में कह सकते हैं कि हम लोग निश्चय मलान। निश्चय मलान, हाँ, ट्रिगर इंसान। Triple IT भाई Triple पता IT जब मैंने उस कुछ दिन पढ़ा, मतलब उसकी वीडियो देखी मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। मैंने क्या बात है कि ऐसे बंदे अलग लेवल पे जा रहे हैं। वो यूट्यूब पे बोला ट्रिपल आईटी दिल्ली से था वो, यहीं से। में 900 रैंक थी। हाँ 900 रैंक बताइए। हाँ, पर आम बात है, हमारे main ग्रुप में बात- भी तो है भाई 35 35 रैंक। 30। इस बात का भी घमंड अपना दोस्त वही पता है, उसको रोस्ट भी करते हैं, तेरी तो हाइट भी नहीं है, तू क्या कर लेगा ये हाँ वो मतलब comment ये में- कह रहे थे वो उसको, बंदा वो एक किस बात का घमंड है ये नहीं, वो। नहीं नहीं वैसे नहीं, घमंड वाला नहीं, ऐसे ना जैसे कैमरे के आगे बैठा हुआ है एक ऐसे, तो कैसे लगता है कि मतलब छोटा सा बच्चा है, ये वो बोलता है। देख पहली बात तो भाई मैं 6 से प्लस का हूँ और मेरा वेट भी 90 किलो का है, तो तू मेरे को ये बात सिखा मत। यार इतना है वो। पर पता है जो बॉडी की और ऐसी पर्सनालिटी की बात है, अर्पित बाला है ना, हाँ। वो भी मेरे ख्याल से 6 फीट प्लस है और उसकी फिजिक भी बहुत तगड़ी है। नहीं बट मेरे को फिजिक इन्फ्लुएंसर्स में फिजिक के मामले में तन्मय भट्ट बेस्ट लगता उस है। लेवल पे नहीं कह रहा कि अच्छा You Shank Clan.